नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है सिमरन शकुन माइंड। और मैं हूँ सिमरन राजदेव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्सनालिटी के ऊपर। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, कोल्ड हो रखा है मेरे को, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी इसी टाइप से आ रही है। तो थोड़ा मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज थोड़ा कोल्ड है मुझे। जो पर्सनालिटी होती है वो ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो या अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा लुक्स है अच्छी तो भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। पर्सनालिटी का जो मेन जो मोटिव है, पर्सनालिटी जो बनती है मेन, वो आपकी हर एक अच्छी बुरी आदतों से मिलके बनती है। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो तो पहली बार आपका लुक्स देखता है, लेकिन वो आपकी लुक्स में शायद आपका कलर ना देखे, शायद ये देखे कि आप कितने मतलब साफ़ सुथरे रहते हो, कितना वेल ड्रेस्ड रहते हो। मेरी एक फ्रेंड है, वो सांवली है, वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, लेकिन उसकी आदतों की वजह से वो क्लास की मॉनिटर भी है और सारे जितने भी लोग हैं उसकी बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। पर्सनालिटी का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने से या बहुत ही ज़्यादा मेकअप का यूज़ करने से नहीं होता। इस चीज़ को मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है, और जो लोग कंफ्यूज हैं कि रियलिटी में पर्सनालिटी सिर्फ खूबसूरती या बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से है या पर्सनालिटी का मीनिंग कुछ और है, ये वीडियो आज स्पेशली उन लोगों के लिए है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव किस लिए करें, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूव ला सकते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो जो हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो ही है कॉन्फिडेंस। पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेरे ख्याल से 6ठी वीडियो है, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप ही आपके दिमाग में थॉट्स आते जाते हैं कि आपको एक के बाद एक क्या चीज़ बोलनी है। लेकिन अगर आप बोलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का इंटरव्यू है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होता है हम लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम नर्वस होंगे तो हमारा इम्प्रेशन ज़्यादा ख़राब पड़ेगा, बजाय इसके हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाना चाहिए, हम ज़्यादा गोरे, हम ज़्यादा सांवले तो नहीं लग रहे, हम बोलने में कतरा रहे हैं, हमें इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आ रही, हम रुक रुक के बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। लेकिन अगर अब आप एक चीज़ को कई बार बोलने की कोशिश करेंगे, अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि किसी इंसान के साथ कैसे डील करना है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप उसी चीज़ को 2 3 4 बार बोलोगे तो वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगी और ऐसे ही करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। चाहे फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप किसी कंपनी के सीईओ ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। सेकंड है लुक्स। हम लोग लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुक्स का मतलब सिर्फ शक्ल अच्छा दिखने से है या आपके कपड़े वगैरह भी अच्छा दिखने से है। अगर आप किसी कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी के सीए या सीईओ हैं, या अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कई सारी गर्ल्स होती है, बॉयज़ होते हैं, फैशन के नाम पे कहीं ना कहीं उनके ड्रेस ऑफ शोल्डर होती हैं, किसी किसी पे ये चीज़ अच्छी भी लगती है और जब वो कॉन्फिडेंसली उस चीज़ को कैरी करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान इंडियन ड्रेस पहन रहा है इससे उसका
इससे उसकी पर्सनालिटी पे कोई असर पड़ रहा है, या वो कहीं ना कहीं दुनिया के साथ अपडेट नहीं कर पाएगा, या फिर वो बोलने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है। इंडियन ड्रेस को कैरी करने का मतलब सिर्फ अपनी इंडियन संस्कृति को रखने का है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि वेस्टर्न ड्रेस पहनने से या ज़्यादा अपने स्किन टोन को वाइट कर लेने से अगर आपके पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पर्सनालिटी जो कि है वो मेनली कॉन्फिडेंस से आती है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप वेस्टर्न आउटफिट में बैठे हैं या इंडियन आउटफिट में बैठे हैं, ये देखा जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। पर्सनालिटी के लिए कहीं ना कहीं क्वालिफ़िकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्वालिफ़िकेशन इट मीन्स कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा आपके हाईएस्ट मार्क्स है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आपको जो भी आपको, अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आए, तो ये चीज़ पर्सनालिटी में बहुत करती है। तो हम लोग बात कर रहे थे लुक्स की, तो हम अपनी लुक्स को किस तरीके से रखें। देखो, अगर आपको किसी के सामने अपनी पर्सनालिटी सिर्फ एक सिंपल और एक वेल एजुकेटेड या एक वेल बिहेव्ड इंसान की रखनी है, तो आप उसके लिए क्या करो, आप जितनी सिंपल वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो उतने सिंपल वर्ड्स का आप लोग यूज़ करो, और जितना सिंपल आप अपना बिहेवियर दिखाओगे उतना ही अच्छा आपका सामने वाले के सामने इम्प्रेशन पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक इगोइस्टिक बिहेव कर रहे हो तो वो आपकी पर्सनालिटी बनना रहा है। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा आप हम्बल और जितना ज़्यादा आप काइंड बिहेव करेंगे किसी इंसान के साथ, आपकी उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनालिटी काउंट होती है। कई लोग क्या होते हैं ना, उनकी मतलब मैं किसी की यहाँ बुराई करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ना ही बहुत ही ज़्यादा वो वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का तरीका सिर्फ ये है कि दूसरों से एटीट्यूड में बात करो या अच्छे तरीके से बात ना करो। इस वजह से उनकी बुराइयाँ तो नहीं छुपती, लेकिन हाँ उनके अंदर एक और बुराई ऐड हो जाती है ना होने के बावजूद भी कि ये इंसान को ढंग से बात करनी नहीं आती, तो वो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है तो भी ख़राब कर देता है वो आपकी पर्सनालिटी को। नेक्स्ट है थिंक अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज को रखते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज को रखिए, मातृभाषा को हमेशा अपना यूज़ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं अपना कहीं बहुत एक हाई फाई जगह पे जा रहे हो, बहुत ही एक पॉश कोई इलाका है, और अगर वहाँ आप कुछ बेढंगे जिसे कहते हैं, बेढंगे अगर आप वर्ड्स यूज़ करोगे या अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करोगे जो कि उस इलाके के हिसाब से नहीं है, मान लीजिए आप कहीं लोअर इलाके में आ गया कोई वेल एजुकेटेड और कहीं बहुत ही पॉश इलाके का इंसान आ गया, और वो ऐसे एरिया में जहाँ किसी को इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती, अगर वो वहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसका क्या इंप्रेशन जाएगा कि इंग्लिश झाड़ रहा है, और वहीं अगर वो अपने एरिया में इंग्लिश बोल रहा होता है तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो आपको लोकेलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये लोकेलिटी कैसी है और यहाँ किस टाइप के अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे तो वो ठीक होगा। अगर किसी बहुत ही पॉश एरिया में जाके अगर आप गाली गलौज करते हैं तो वो चीज़ तो कहीं पे भी नहीं चलती, कहीं पे भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, जो लोअर एरियाज़ होते हैं, जो अच्छे एरियाज़ नहीं होते, वहाँ एक बार कोई चीज़ फिर भी चल जाती है। और अगर आप पॉश एरिया में जाते हो तो कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो लोग ये देखेंगे कि आप उस चीज़ को कन्वे कैसे कर रहे हो, आप उस चीज़ को बोलना कैसे चाह रहे हो। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्माइल। इस चीज़ को तो अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ही आसान बात है।
अपने फेस पे एक स्माइल रखिए। किसी से भी बात करते हुए अपने फेस पे एक हम्बल सी, नॉर्मल सी आपको स्माइल रखनी है, जिससे सामने वाला इंसान आपकी बातों पे और भी ज़्यादा ध्यान दे। उम्मीद है आपको ये टिप्स कुछ ना कुछ फ़ायदा देंगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना भी लगे, प्लीज़ इस चैनल को तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए, और ये चैनल आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।